गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुबीन अहमद, मैथमेटिक्स फैकल्टी। वेलकम टू राइज अप। ओके, देखिए मैं मैथ्स की बात करूंगा आज की डेट में। और मैथ्स बहुत ही ईजी है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होती है और हम हर जगह मैथ्स का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं सर हमें मैथ्स पे बहुत प्रॉब्लम, बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता है कि अब बाकी सारे सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, मैथ्स को तो वो यूज़ करते रहते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे सपोज वो कोचिंग आ रहे हैं तो कभी कभार क्या कोचिंग आने में या स्कूल जा रहे हैं तो लेट हो रहा है तो क्या करते हैं, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लेट हो रहा है, उन्हें पता है कि टाइम कम है। तो यानी टाइम को कम है और स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें पता है ना कि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगेगा। अगर हम मैथ की भाषा में उनसे कह दें कि स्पीड और टाइम में विलोमानुपात का संबंध हो, तो कहेंगे सर ये कौन सी बॉल है। लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं। अगर उनके पास बहुत सारे टाइम है तो वो भी क्या करेंगे, स्लो स्लो आएंगे। ठीक है, इसी तरह आप कोई शॉप पे पहुंचे और आपने कहा कि इतने 2 किलो आलू ही लेना है, और पता चला आपने सोचा था कि 10 रुपए किलो आलू है, वो आलू हो गया है 15 रुपए किलो। तो 30 रुपए में 3 किलो जो आलू लेना था, आप क्या करोगे, 2 ही किलो आलू लेके आओ। उससे क्या कहोगे, भैया 2 किलो आलू दे दो। तो आपको पता है एक्चुअल में, लेकिन आप लोग यूज टू नहीं है। तो आपको बस यूज टू होना है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि आपको मैथ्स आती है और आप ही को मैथ्स आती है और किसी को नहीं आती। ठीक है, तो हम सीखते हैं मैथ्स में है क्या क्या। तो मैथ्स के लिए सबसे बेसिक चीज हमारी होती है कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशन जितनी आसान होगी वही अच्छी होगी, उतना आगे। जैसे आप सपोज जानते होंगे सब्जी लेते हैं तो क्या होता है कि कई तरह की सब्जी लिए तो वो सब्जी वाला जोड़ के बता देता है, और कुछ लोग होते हैं जोड़ा करते हैं फिंगर पे। तो वो नहीं करना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। जैसे छोटे छोटे नंबर में पहले प्रैक्टिस करिए, जैसे 2 + 4 8 होता है, +8 + 9 17, +5 22, +24 46। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा। जब आपको एडिशन आ जाएगा तो एडिशन के बाद, जोड़ने के बाद आप घटाने की प्रैक्टिस करिए। जैसे 45 में से 12 आ गया, 33 आ गया, 33 में से 4 गया, 29 आ गया। छोटे छोटे नंबर पे वर्क करिए। जब छोटे छोटे नंबर पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आगे बात करिएगा कि हमें टेबल्स जोड़ना आ जाएगा। जब जोड़ना घटाना आ जाएगा तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, पहाड़ा सिखाया जाता है। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या था, नंबर 1 पे था जोड़, एडिशन है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या था, सब्ट्रैक्शन है, यानी घटाओ। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, टेबल्स होती है, याद करनी पड़ती है। टेबल्स, पहाड़ा याद करना होता है। पहाड़ा जब याद करना होता है बच्चों से क्या होता है, सर पहाड़ा। अभी किसी बच्चे को कहते हैं 20 तक पहाड़ा याद है, क्लास में पूछ लेते हैं तो क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे सर हमें 20 तक याद है, लेकिन बहुत से सर हमें 12 तक याद है, 13 तक याद है, 15 तक याद है। तो अभी हम एक जुगाड़ बताने जा रहे हैं। आप बहुत ही आसानी से आपको 100 तक का पहाड़ा याद हो जाएगा। कहाँ तक पहाड़ा याद होगा, 100 तक का पहाड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, आप 100 तक का पहाड़ा भी वो याद कर सकते हैं। हमें याद को खुश करना नहीं, पहली बात तो ये जान लीजिए, हमें कुछ भी याद नहीं करना। हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे। आपको याद, आपके लिए बस एक कंडीशन ये है कि आपको 10 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। कहाँ तक तक पहाड़ा याद होना चाहिए, 10 तक का। 10 तक का पहाड़ा याद करना आपको। लेकिन 10 तक का पहाड़ा कैसे याद होना चाहिए, जैसे अगर हम आपसे पूछे 6 × 7 = 42 होता है, 6 × 7 = 42। आप ये नहीं कहोगे 6 कम 6 दूनी 12, 6 × 18, ये नहीं चलेगा। मैं आपसे कहता हूँ 9 8 जा, तो आपके 9 8 जा 72 कर दीजिए। ये नहीं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, नहीं चलेगा। आपको सिर्फ 10 तक की टेबल याद होगी, एकदम कमांड। जैसे मैंने कहा 4 8 32, 9 7 63, 8 6 48, 7 7 49, 9 9 81, कुछ भी, मतलब तुरंत रैंडमली आपको 10 तक का टेबल याद होना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक जुगाड़ बताने जा रहा हूँ। कम से कम आपको 100 तक पढ़ा अभी का अभी याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे हम आपसे कहते हैं, जैसे आपको 73 × 8 करना होता है। आज तक आप क्या करते हो, 8 को 3 से गुणा करते थे, फिर 8 को 6 से, पहले 8 को 3 से गुणा किया, 8 की 24, ये लिखते थे, ये 24 आता था। 24 का 4 लिखते थे, फिर 8 7 56, तो 58 ही करते थे। आज तक आप 584 आया था। लेकिन हम थोड़ा सा अलग करेंगे। हम क्या करेंगे,
जो पहले आएगा उससे हम पहले गुणा करेंगे, जो नंबर बाद में आया जो बाद में गुणा करेंगे। मतलब वो एक सिंपल सा फंडा है, पहले और पहले पाव वाला, ठीक। जो बाद में आएगा उससे बाद में। तो 73 गुणे 8 है, पहले नंबर कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है कि 3 आ रहा है, पहले 7 आ रहा है। गुणा किससे करना है, 8 से। तो पहले हम 7 को 8 से गुणा कर देंगे। 7 8 कितना होता है 56। अब 7 जो है 7 जो है किस पे, इकाई पे, दहाई पे, दहाई पे। तो दहाई के लिए हम 0 बढ़ा देंगे, 7 तब रहेगा। तो यहाँ 0 बढ़ेगा तो यहाँ भी 0। देखिए फिर से समझिए, 73 को 8 से गुणा करना, सबसे पहली संख्या उसकी 7 है। 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 0 बढ़ा देंगे 560। 70 गुणे 8 में 560 और 3 8 24, क्या रहेगा 584 जोड़ देंगे। एकदम अंग्रेजों वाली पॉलिसी अप्लाई करनी है। फिर से समझिए, 73 को 8 से गुणा करना था, सबसे पहले हमने 7 लिया, 7 को 8 से गुणा किया 56 560 और 3 को 8 से गुणा किया 24, 560 प्लस 24 584। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 92 इंटू 7 करना, 92 गुणा 7। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 0 बढ़ा तो यहाँ पे 630 रहेगा, तो 2 7 कितना आएगा 644। बहुत ही आसान है। और कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 84 गुणे 9, क्या करेंगे 8 9 72, 0 बढ़ा दिए 720 और 4 9 36, 756। क्या करेंगे 756। आपको एकदम अंग्रेजों वाली पॉलिसी अप्लाई करनी है, डिवाइड एंड रूल की। कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है, डिवाइड एंड रूल की। अब कोई भी नंबर, जैसे हम आपसे कहते हैं 63 गुणे 4, तो 6 चौक 24 240 और 3 चौक 12 252, एकदम प्रैक्टिस करनी। हम आपसे कहते हैं 99 गुणे 9 9 9 81, 810 प्लस 81 891। ऐसे हम कहते हैं 66 इंटू 6, 6 6 36 360 प्लस 36 396। कोई भी नंबर 44 इंटू 5, 4 5 20 200, 4 5 20 220। कोई भी नंबर अंग्रेजों वाली पॉलिसी अप्लाई कर लीजिए। क्या करना है, डिवाइड एंड रूल की, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। जैसे हम इससे बड़े नंबर भी ले सकते हैं। आपको कहा 100 तक के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1000 तक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम आप बड़े नंबर ले सकते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं 123 गुणे 7, 123 गुणे 7 में क्या करेंगे, 12 सते 84 840 और 3 सते 21 840 प्लस 21 861। जैसे हम देख रहे हैं 123 गुणे 7, क्या करेंगे सबसे पहले 12 गुणे 7 84, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 है 840 और 3 गुणे 7 21 861 861। एकदम सिंपल सा करना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। हम और भी नंबर ले सकते हैं, 134 गुणे 9, तो 39 सा 117 1170 और 4 गुणे 9 36, 1170 प्लस 36 12 से 6। देख लीजिए 134 गुणे 9, ये करना तो 13 गुणे 9 कितना होगा 117, 0 बढ़ा दिया तो, और 4 गुणे 9 36, कितना जाएगा 1206। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, वैसे जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना। मेरे ख्याल से आप सबको 100 तक की टेबल्स याद हो गई होगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जोड़ना सिखाया जाता है। देखिए आपको कोई भी इमारत खड़ी करनी है तो आपको बेस, उसकी नींव मजबूत करनी। तो ये गणित के नींव है, आपको जोड़ना सबसे पहले वर्क कर लीजिएगा। एकदम कुछ दिनों तक एकदम प्रैक्टिस कर डाली। छोटे छोटे नंबर 2 + 2 4 + 3 7 + 8 + 5 7 + 8 15 + 5 20 + 6 26, जो छोटे छोटे नंबर। बाद में बड़े बड़े नंबर 43 + 42 85, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं, बहुत ही आसान है। वो प्रैक्टिस हो जाए। आपको 10 तक की टेबल याद होनी चाहिए। टेबल्स कैसे याद होनी चाहिए, 6 7 42, 8 9 72, ऐसे याद होना चाहिए। ये नहीं हाँ आपसे कहते हैं 6 8 कितना, तो 6 कम 6 6 2 12 6 3 18, ये नहीं चलेगा। तो 6 8 48, आपके टाइम नहीं है, आपको टाइम ही बचाना है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट 10 सेकंड होती है। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई ना कोई मेथड जरूर ऐसा होता है जो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है। आगे से जब चैप्टर्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम होता ही नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यानी कोई ना कोई मेथड आप मिस कर रहे हैं।
ठीक है। एक्सेप्शन अलग बात है, एक आध क्वेश्चन दे दिए जाए पूरे सेट में जो एक आध मिनट का हो जाए शायद, वो भी तो 10 सेकंड में हो जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस। चलिए हमने आपको टेबल्स याद करना बता दिया। देखिए जब टेबल्स आपको याद हो जाएगा, जब आप पूरा पहाड़ा याद कर लोगे तो आप क्या होगा, पहाड़ा याद करने के बाद क्या होता है आपको बताया जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना, गुणा। देखिए मल्टीप्लिकेशन गुणा, देखिए हम लोग भारतीय हैं, भारतीय लोग, पता है आपको प्राचीन काल से भारत की पहचान क्या है? प्राचीन काल में भी अभी भी बहुत लोग कहते हैं सर जुगाड़ है भारत के पास, फिर कुछ लोग कहते हैं सर संस्कृति है हमारी। संस्कृति हर देश की होती है, किस देश में कल्चर नहीं होगा? कोई भी क्षेत्र होगा, कोई भी रीजन होगा, उसका कल्चर जरूरी है। वैसे भारत में भी कल्चर है, विदेशों में भी अलग अलग देशों का अलग अलग कल्चर है, लेकिन जो भारत की मूल पहचान है वो कहाँ है पता है? यहाँ के मंदिर है। क्या है यहाँ पे? मंदिर, यहाँ के मंदिर यानी टेम्पल्स। भारत प्राचीन काल से मंदिरों के लिए जाना जाता था, वर्तमान में भी मंदिरों के लिए ही जाना जाता है, मेनली मंदिर। और भी बहुत सारी चीजें, हम लोग बहुत सी चीजों में आगे हो गए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे हैं, रॉकेट के क्षेत्र में बहुत आगे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी मूल पहचान है वो मंदिर। और मंदिर में होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, पूजा होती है। पूजा के बाद क्या होता है? प्रसाद बंटता है। देखिए मंदिर में जाते हैं आप लोग प्रसाद, देखिए कभी कभार क्या होता है कि आप मंदिर में गए और मंदिर में कोई भीड़ नहीं है, तो क्या आप गए तो पता चला पुजारी से आपने दोबारा प्रसाद मांगा तो कहते हैं अच्छा ले लीजिए, खुश हो जाइए आप। लेकिन जब जैसे दुर्गा पूजा है या और कोई शिवरात्रि, उसमें आप लाइन लगा के प्रसाद बंटता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपने अगर लाइन लगा के प्रसाद लिया है या आपने टिकट लिया है लाइन लगा के, तो बहुत आसानी से आपको हम जो जुगाड़ बताने जा रहे हैं आप कर ले जाओगे। लेकिन मंदिर में जाते हैं आप लाइन लगा के प्रसाद लेते हैं, वैसे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लाइन तोड़नी नहीं है, बस ये जान जाइए। अब जैसे हम आपको एक संख्या लिख रहे हैं 384 और 693, नहीं ये 3 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। 697, ये दोनों को गुणा करना है। तो हमने आपको बताया कि प्रसाद अगर आपने लाइन से लिया है तो बहुत आसानी से। अब देखिए यहाँ पे है क्या, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये जो 3 लोग हैं ये प्रसाद बांटने वाले लोग हैं। तीनों लोग, देखिए जैसे आप लोग जाते हैं मंदिर जाते हैं तो अगर कई प्रसाद बांट रहे होते हैं तो लाइन लग जाती है। देखिए जैसे मंगल में गए आप तो लाइन लग गई। कभी कभार बहुत सारे टाइप के प्रसाद बांट रहे होते हैं तो सब लोग लाइन से, प्रसाद बांटने वाले भी लाइन लगाते हैं और प्रसाद लेने वाले भी लाइन लगाते हैं। तो वैसे समझ लीजिए ये 3 लोग जो है प्रसाद बांटने वाले हैं, ये 3 लोग प्रसाद लेने वाले हैं, ठीक है। और प्रसाद लेने में सबसे पहले आगे ये 7 है, उसके बाद कौन है? 9 है, फिर क्या है? 6। और जाने का ये रास्ता है, निकलने का ये रास्ता है। कोई चीटिंग नहीं कर सकता, कोई ये ना कहे कि हमें तो 2 बार प्रसाद मिल गया और हमें ये वाला प्रसाद 1 बार भी नहीं। इसलिए क्या होता है कि प्रसाद बांटने वाले भी लाइन लगा लेते हैं और प्रसाद लेने। वैसे यहाँ पे 3, 8, 4 जो है प्रसाद बांटने वाले, 6, 9, 7 के प्रसाद लेने वाले। सबसे पहले प्रसाद बांटेगा कौन? 4। फिर कौन बांटेगा? 8। फिर कौन बांटेगा? 3। उसी प्रकार सबसे पहले प्रसाद लेगा कौन? 7। फिर कौन लेगा? 9। फिर कौन लेगा? 6। देखिए प्रसाद जब देखिए आम लड्डू आप खाइए नॉर्मल होता है, लेकिन अगर प्रसाद वाला लड्डू होता है तो पावर होती है ना। तो सबसे पहले प्रसाद लेगा कौन? 7 लेगा। किससे लेगा? 4। अगर 7 4 से प्रसाद लेगा तो 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, ठीक। अब जब 7 4 से प्रसाद ले लिया और पीछे से उसे धक्का पड़ेगा, कौन धक्का देगा? 9 देगा। वो 7 पहुंचेगा कहाँ? 8 पे। ओके, तो 7 8 से प्रसाद लेगा तो 7 8 56। हमने आपको बताया था जोड़ने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसीलिए कहा था 7 8 56। और यहाँ पे क्या होगा? 9 4 36। देखिए जिस समय पे 7 8 से प्रसाद ले रहा है उसी समय पे 9 4, जितने लोग प्रसाद एक साथ ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो को जोड़ देना है। जैसे 7 8 जा 56, 9 4 जा 36, 56 प्लस 36 इज 92, ठीक। 7 8 56, 9 4 36, 56 प्लस 36 92। ओके, 92 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया? 94। 94 का 4 लिखेंगे, हासिल 9, ठीक। देखिए सबसे पहले हमने 7 प्रसाद लिया, 7 में 4 से प्रसाद लिया, धक्का पड़ा, 7 कहाँ पहुंचा? 8 पे पहुंचा। फिर 8
के पास जब प्रसाद 7 8 से ले चुके तो 7 धक्का खा के कहाँ बचेगा, 3 में पहुंचेगा, ठीक है। और 7 का पीछा कौन कर रहा है, 9, 9 कहाँ पहुंचेगा, 8 में पहुंचेगा। फिर 9 का पीछा कौन करेगा, 6, 6 कहाँ पहुंचेगा, 4, एकदम लाइन से आएगा। सबसे पहले 7 ने 4 से प्रसाद लिया, फिर 7 ने 8 से प्रसाद लिया, और 7 किससे प्रसाद लेगा, 3 से 7 त्रिक 21, फिर 9 किससे लेगा, 8 से 9 8 72, 21 प्लस 72 की 93 हो गया। और फिर 6 4 24, 93 24 प्लस कितना हो जाएगा, 117, 93 प्लस 24 117, और 117 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 126, 126 का 6 हासिल 12। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले प्रसाद कौन लेगा, 7 लेगा, किससे लेगा, 4 से 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, फिर 7 किससे प्रसाद लेगा, 8 से 7 8 56, और 9 किससे लेगा, 4 से 9 चौक 36, 56 प्लस 36 92 प्लस 2 94 के 4 हासिल 9, फिर 7 किससे लेगा, 3 से 7 के 21, फिर 9 8 72, 21 प्लस 72 93, और 6 चौक 24, 93 प्लस 24 हो जाएगा 117, 117 प्लस 9 126 का 6 बचा 12। देखिए सबसे पहले 7 ने 4 से प्रसाद लिया, फिर 8 से लिया, फिर 7 3 से लेगा, धक्का पड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। अब कौन प्रसाद 7 के पीछे करा, 9, 9 कहाँ बचेगा, 3 का 9 त्रिक 27, और 6 8 48, तो 27 प्लस, देखिए अब 9 3 से प्रसाद लिया, उसी 7 6 8 से, इसलिए हम एक साथ जोड़ेंगे इसको, 9 त्रिक 27 और 6 8 48, 27 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 75, और 75 प्लस 12 87 का 7 फिट, क्या हो गया, 87 का 7 हासिल 8। अब बाय द वे हम कंफ्यूज हो गए ना, छोटा सा दिमाग है हमारा, हम भूल सकते हैं कब, तो अगर कंफ्यूजन हो तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, यानी प्रसाद यहाँ तक बढ़ चुका है। अब कौन प्रसाद लेगा, 6 लेगा, किससे लेगा, 3 से, 6 3 18, 18 8 26, आपका आंसर होगा 26 76 48। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेगा आ जाएगा। फिर से देख लेंगे, सबसे पहले 7 लेके प्रसाद, 4 से 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, फिर 7 रे 56 9 चौक 36, 56 36 92 92 2 94 के 4 9 7 के 21 9 72 21 72 93 6 चौक 24, 93 प्लस 24 117 प्लस 9 126 का 6 बचा 12, फिर 9 तक 27 48, 27 प्लस 48 हो जाएगा 75, 75 प्लस 12 87 के साथ हासिल 8, फिर 6 18 8 26, आपका आंसर होगा 26 76 48, ये आपका गुणनफल हो गया। ओके, देखिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसानी से होगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ रैंडमली, 4 2 7 9 8 6, रैंडम नंबर ले लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कौन प्रसाद लेगा, 6 लेगा, किससे लेगा, 7 से 6 से 42 का 2 हासिल 4। अब कहाँ 6 को धक्का पड़ेगा, कहाँ पहुंचेगा, 2 का 6 दूनी 12, और 8 कहाँ पहुंचेगा, देखिए जाने का ये रास्ता, निकलने का ये रास्ता, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 6 ने 7 से प्रसाद लिया, 6 से 42 का 2 हासिल 4। अब 6 को धक्का पड़ेगा, कहाँ पहुंचेगा, 2 के पास, 6 दूनी 12, और 8 कहाँ पहुंचेगा, 7 के पास, 8 से 56, 12 और 56 कितना हो जाएगा, 68, 68 4 72 का 2 हासिल 7। फिर ठीक है, फिर 6 कहाँ जाएगा, 4 का 6 चौक 24, और 8 दूनी 16। ठीक है, जब 6 4 से प्रसाद ले रहा हूं, उसी समय पे 8 2 से लेगा, उसी समय पे 9 7 से, देखिए 6 4 में पहुंच गया, 8 2 पहुंचा, तो 9 7। जितने लोग एक साथ प्रसाद को ग्रहण करेंगे उन्हें जोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कंफर्म। फिर से देखिएगा, देखिए 1 2 यानी 6 ने यहां तक प्रसाद ले लिया, अगर कंफ्यूजन है तो 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 24 16 40, 9 7 63, 103, 103 प्लस 7 110 का 0 बचा 11। फिर से देखिए, 6 चौक 24 किया, 8 दूनी 16, 24 16 40 हुआ, 9 7 63, 103, 103 प्लस 7 110 का 0 बचा 11। अब फिर कंफ्यूज हो रहा है, तो 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी 6 ने प्रसाद लेके बाहर चला गया। अब कौन प्रसाद लेगा, 8 लेगा, किससे लेगा, 4 से, 8 चौक 32, और 9 दूनी 18, 32 18 50, 50 11 61 का 1 हासिल 6। अब कौन प्रसाद लेगा, 9 लेगा, किससे लेगा, फिर से कंफ्यूज हो रहा है, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 भी प्रसाद लेके बाहर जा चुका, बचा कौन, 9 9 चौक 36, और 36 6 42, ये आपका आंसर होगा 42 10 22। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए,
ये देखिए, ये तो बहुत आसान सा हो गया। सबसे पहले प्रसाद कौन लेगा? 9 लेगा। किससे लेगा? 6 से। 9 6 कितना होगा? 54। 54 का 4 हासिल 5। अब क्या? 9 किससे लेगा? 4 से। 9 चौक 36, 7 6 42, 36 और 42 हो जाएगा 78। 78 5 83 का 3 हासिल 8। अब क्या होगा? 7 चौक 28, 8 36, 36 34 आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल और ले सकते हैं। अब देखिए, एक 4 अंकों की संख्या को हम 3 अंकों की संख्या से गुणा करने जा रहे हैं। सिंपल सा मेथड है। लाइन से आपको प्रसाद लेना है और ब्रेक नहीं करना है लाइन को। अगर आपने ब्रेक किया, आपने अगर प्रसाद लेने में ब्रेक किया, आपने सोचा कि लाइन में कूद फान मचाएं, तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर पहले आप लोगों ने लाइन तोड़कर, लाइन ब्रेक करके ठीक कर दिया, प्रसाद लिया है, तो उस आदत को सुधार लीजिए। बहुत आसान सा काम है। तो यहाँ भी देखें, सबसे पहले कौन प्रसाद लेकर रहा? 7 ले रहा है। किससे ले रहा है? 2 से। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1। फिर अब 7 कहाँ प्रसाद लेगा? 3 से। 7 21 और 9 कहाँ बचेगा? 2 का 9 दूनी 18। 21 प्लस 18 39, 39 प्लस 1 40 का 0 कैरी 4। अब क्या करेंगे? 7 4 दा 28, 9 3 दा 27, 28 प्लस 27 55, 6 2 दा 12, 55 प्लस 12 67, 67 प्लस 4 71 का 1 कैरी 7। ठीक है, जैसे हम भूल गए, हम छोटा सा दिमाग भूल गए, गिन लेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी 7 का प्रसाद 4 से ले चुका। 7 कहाँ प्रसाद लेगा? 8 से 7 8 56 और 9 चौक 36, 56 36 92 और 6 18, 92 18 110, 110 प्लस 7 117 का 7 बचा 11। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 7 प्रसाद लेके बाहर जा चुका। अब कौन प्रसाद लेगा? 9 किससे लेगा? 8 से 9 8 72 और 6 चौक 24। 72 और 24 कितना होगा? 96, 96 और 11 हो जाएगा 107 का 7 हासिल 10। अब गिनिए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ तक प्रसाद ले चुका। कौन प्रसाद लेगा? 6 लेगा। किससे प्रसाद लेगा? 8 से लेगा। 6 8 48 10 58। आपका आंसर है 58 77 104। यही आपका आंसर। बहुत ही आसान है मैथ, बहुत ही ज्यादा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। अब ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 4 डिजिट को हमने किससे गुणा करके बताया? 3 डिजिट से। अगला एग्जांपल हम लेते हैं। 7 8 2 9 5 6 5 0 4। अब देखिए, हमने 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों से गुणा करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इतने बड़े बड़े गुणा हम क्या करेंगे? देखिए, इतने बड़े बड़े गुणा कि हम आपको बताएं, आपको अगर आपको 400 मीटर की दौड़ को जीतना है, कितने मीटर की दौड़ जीतनी है? 400 मीटर की रेस आपको क्वालिफाई करनी है। तो आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहोगे? मेरा मानना है हमें 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी, प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितनी प्रैक्टिस करनी है? 1600 की। क्यों? अगर हम 1600 मीटर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाय द वे जिस दिन आपका रेस, मेन रेस है, उस दिन आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तब 400 मीटर तब भी आप दौड़ जाओगे। लेकिन अगर आपने 400 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस कर रखी हो और उस दिन गए तो पता चला गड़बड़ हो सकता है, तो आप बड़े से बड़े नंबर की जब कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, तो छोटा नंबर 2 और 3 अंकों का जो आएगा, तो उसको तो बहुत आसान से कर लिया होगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि होगी किसी को। तो इसीलिए क्या करना है, अगर आपको 400 मीटर की दौड़ निकालनी है तो प्रैक्टिस करनी है 1600 की। इसीलिए आपको बड़े से बड़े नंबर की आप प्रैक्टिस करोगे, तो जो 2 अंकों का गुणा है और 3 अंकों का गुणा आपके एग्जाम में आएगा, छोटे एग्जाम से पीओ में तो आ जाता है, बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशन आती है। लेकिन अदरवाइज एग्जाम और एग्जाम से एसएससी का है और रेलवे का है, कोई भी एग्जाम है, यूपी का एसआई है या पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का है, तो सब में क्या होता है कि छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, एक आध नंबर क्वेश्चन। तो उसमें आपकी कैलकुलेशन या मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से कर ले जाओगे। जैसे ये है, यहाँ पे सबसे पहले कौन प्रसाद लेगा? 4 लेगा। किससे लेगा? 9 से 4 9 36 को 6 हासिल 3, फिर 4 दूनी 8 और 0 0 गुणे 9 9, तो 8 का 8 प्लस 3 11 का 1 बचा 1। फिर क्या करेंगे? 4 8 32, 0 गुणे 2 2 5 9 45, 32 और 45 कितना होगा?
77, 77 एक 78 का 8 हासिल 7। अब देखो 1 2 3 4 का यहाँ से फंसा, अब 4 सते 28, 0 28, 5 3 10, 28 10 38 और 6 9 54, 38 और 54 हो जाएगा 92, 92 7 99 का 9 हासिल 9। कंफर्म। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जो फंसाने के बाहर गए, अब कौन फंसा लेगा 0 0 7 0, 5 8 40, 2 6 12, 40 और 12 52, 52 9 61 का 1 हासिल 6। अब 0 भी फंसाने के बाहर गया, अब कौन लेगा 5 7 35, 8 6 48, 35 और 48 83, 83 और 6 89 का 9 हासिल 8। बाय द छोटा सा हमारा दिमाग में हम भूल गए, फिर से भूल सकते हैं ना, छोटा सा है तो हम भूलेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहां तक फंसा लेगा। कौन फंसा लेगा 6 6 7 42 और 8 50। आपका आंसर हो जाएगा 50 91 98 16, ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि नहीं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग। देखिए अब 5 अंकों की संख्या को हम 4 अंकों की संख्या से गुणा करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 कौन पर 7 लेगा, सिंपल सी बात है 3 लेगा, 7 से 3 से 21 का 1 हो गया हासिल 2। अब कौन पर 7 लेगा 3 लेगा, किसे लेगा 9 से 3 9 27, 4 से 28 27 प्लस 28 55, 55 प्लस 2 57 का 7 हासिल 5। इसके बाद कौन पर 7 लेगा 3 लेगा, किसे लेगा 3 6 18, 4 9 36, 36 और 18 कितना जाएगा 54 और 1 7 7, 54 7 61, 61 5 66 का 6 हासिल 6। फिर 1 2 3 यानी यहाँ फंसा लेगा, अब 3 कहाँ फंसा लेगा 8 से 3 8 24 और 4 6 24 24 24 48, 1 9 9 48 9 57 और 5 7 35, 57 और 35 82, 82 57 और 35 92, 92 और 6 98 का 8 हासिल 9। ठीक है। देखिए अब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान है। अब देखिए अब कंफ्यूज हो गए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ 3 प्रसाद लेने कहा जाएगा, 2 से 3 दूनी 6, 4 8 32, 32 6 38, 38 6 44, 44 और 45 89, 89 9 98 का 8 हासिल 9। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 3 ने 5 से प्रसाद ले लिया। अब कौन लेगा प्रसाद 4 किससे लेगा 2 से, 4 दूनी 8, 1 8 8 8 8 16, 16 और 30 46, 46 9 55 का 5 हासिल 5। अब 4 भी प्रसाद ले चुका, अब कौन प्रसाद लेगा 1 1 दूनी 2, 5 8 40, 40 2 42, 42 5 47 का 7 हासिल 4। भूल सकते हो तो कोई बात नहीं, फिर गिन ले 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब यहां तक हो गया। कौन प्रसाद लेगा 5 लेगा, किससे लेगा 2 से, 5 दूनी 10, 10 4 14, यही आपका आंसर आने वाला है। अब बड़े से बड़े नंबर मेरा मानना है कि आप 6 अंकों तक के गुणा करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन हमेशा उससे छोटा नंबर, हम आपको बड़े से बड़े नंबर की कैलकुलेशन बता देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और छोटा सा लेते हैं, देखिए वो आपको बहुत आसान लगेगी। हम गुणा करना 4 3 6 2 8, देखिए बहुत आसानी से करेंगे। 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24, 6 दूनी 12, 24 12 36, 36 4 40 का 0 बचा 4, 8 चौक 32, 3 दूनी 6 32 6 38 38, 4 42 का 2 हासिल 4, 1 2 3 1 2 3 यानी 8 पसा ले। अब क्या हो गया 2 2 चौक 8 4 12 12 200। छोटा सा नंबर ले लीजिए 34 इंटू 79, 9 4 36 का 6 कैरी 3 और 9 3 27, 7 4 28, 55 55 प्लस 3 58 का 8 कैरी 5। अब क्या करेंगे 7 3 21 प्लस 5 26, दैट्स योर आंसर 2685। देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि अगर आप 1600 मीटर दौड़ प्रैक्टिस करेंगे तो 400 बहुत आसानी से। अभी हमने आप 5 अंकों 6 अंकों तक का किया, अब ये क्या होगा आसानी से। बस एक बात ध्यान रखना, आपको लाइन ब्रेक नहीं करनी है। ठीक है, आप ये प्रसाद मेथड से आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इसको कैसे करना है। ठीक है,
आगे आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में आपको स्क्वायर्स बताऊंगा। स्क्वायर्स में छोटे से छोटे नंबर के, बड़े से बड़े नंबर के, ऐसे बड़े नंबर के नंबर के स्क्वायर्स करना मैं आपको बताऊंगा, जो आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, कोई भी इमारत खड़ी करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फाउंडेशन मजबूत करना है, बेस। ये आपका आज मैंने बेस बताया। सबसे पहले आपको जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, छोटे छोटे नंबर की। जब छोटे छोटे नंबर की प्रैक्टिस कर लेंगे, पता चला आप 23 + 22 जोड़ना, पता चला अगर आप अलग लिख के आप जोड़ रहे हैं तो ये मेथड आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, आपका सब्जी वाला आपसे तेज कैलकुलेशन कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि धीमे धीमे पहले छोटे छोटे नंबर का एडिशन वर्क करिएगा, सब्ट्रैक्शन करिएगा, देन मल्टीप्लाई। टेबल से याद होनी चाहिए। कहाँ तक ये टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 100 तक की। जो मैंने जुगाड़ बताया उसी से करना है। उसके बाद आप इस गुणा को करिएगा। ठीक है, अगर आप 6 अंकों तक का गुणा करना सीख ले रहे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं, हम 6 अंकों के ही ले लेते हैं। 4 3 2 8 9 6 7 1 4 7 5 6 9 ले लिया नंबर मैंने। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं कि हमें यही नंबर लेना है, कोई भी। अब देखिए, इसको हम 6 अंकों को 6 अंकों से गुणा करना है। 9 × 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 6 6 36, 81 और 36 रहेगा कितना, 117। 117 और 5 122 का 2 बचा 12। ठीक है, फिर क्या है, 9 × 72, 6 9 54, 72 और 54 कितना होता है, 72 54 हो जाएगा 126, 126 और 30, 126 और 30 156, 156 और 12 168 का 8 हासिल 16। फिर 9 दूनी 18, 6 6 48, 18 48 और 18 48 होगा 66 और 5 9 45, 66 और 45 111 और 4 6 24, 111 और 24 हो जाएगा 135, 135 और 16, 135 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 151 का 1 हासिल 15। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 यानी 9 का प्रसाद 2 तक मिल जाए। अब क्या होगा, 9 3 27, 6 दूनी 12, 27 12 39, 5 8 40, 39 और 40 79, 79 और 36 115 और 1 6 6 115 6 121, 121 15 हो जाएगा 136 का 6 बचा 13। अब क्या करेंगे, 3 2 5, 3 2 5 यहाँ होगा, फिर 9 चौक 36, 6 3 18 36, 18 54, 5 2 10 54 10 64, 4 8 32 64 32 96, 1 9 9 96 और 9 105, 105 7 5 35, सॉरी 105 और 7 6 42, 105 और 42 105 और 42 147, 147 और 13 160 का 0 बचा 16। फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 9 का प्रसाद लेके बाहर गया। अब कौन लेगा प्रसाद, 6 लेगा। किसे लेगा, 6 चौक 24 और 5 दिया 15, 24 और 15 कितना होता है 42, फिर 4 दूनी 8, 39 और 8 हो जाएगा 47 और 1 8 8, 47 और 8 55 और 7 9 63, 55 और 63 होगा 118, 118 16 134 का 4 बचा 13। अब देखिए 6 प्रसाद लेके, अब कौन प्रसाद लेगा, 5 लेगा। 4 5 चौक 20, 4 3 12 20 12 32, 1 दूनी 2 32 2 34, 7 8 56, 34 और 56 हो जाएगा 90, 90 13 103 का 3 बचा 10। कंफ्यूजन है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक हो गया। अब लेंगे 4 चौक 16, 1 3 3, 16 3 19, 7 दूनी 14, 19 और 14 होता है 33, 33 और 10 43 का 3 हासिल 4। ठीक है, फिर से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 4 तक हो गया। अब क्या होगा, 1 4 4 7 11 21 21 4 25 25 4 29 का 9 बचा 2, लास्ट में क्या बचा 7 चौक 28 और 2 30। आपका आंसर होगा 30 933 406 18 24। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर आएगा। ये 6 अंकों का पूरा 6 अंकों तक का है। ये
एक्चुअल में पीओ में, एसबीआई पीओ में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और छोटे एग्जाम्स में नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए, ये सब बहुत आसानी से हो जाएंगे ना, ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से किए थे, देखिए आपको टेबल्स याद करनी। सबसे पहले 7 8 56 का क्या करना है, 70 गुणे 8 560, 3 8 24 584। जब आप टेबल पे वर्क कर लेंगे तो हम मल्टीप्लाई पे आएंगे, और मल्टीप्लाई पे जब आएंगे तो पहले 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से आप गुणा करना सीखेंगे। क्या करेंगे, ये 3 लोग हैं प्रसाद, ये ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कि ये प्रसाद लेने वाले जाइए और ये जाने का रास्ता है, ये निकलने का रास्ता है, और ये बांटने वाले लोग, ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, और ये तीसरे पे। ये सबसे पहले ये लेगा, उसके बाद ये लेगा, उसके बाद सबसे लास्ट में। कोई किसी को लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।